दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, बच्चों में दोस्त बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और वो बहुत आसानी से अपना सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आपको पता है कि ऐसे बच्चे जो घर में बहुत साए हैं, बहुत शांत रहते हैं या अपने ही घर के अंदर अपने ही माता-पिता के साथ इतना घुल-मिलकर बात नहीं कर पाते, अपने भाई-बहन के साथ भी घुल-मिलकर बात नहीं कर पाते। लेकिन वही बच्चे जब बाहर में जाते हैं, तो बहुत आसानी से वो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर लेते हैं, अपने एज ग्रुप के साथ दोस्ती बना लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके लिए आप याद रखें, कोई पर्टिकुलर बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हर बच्चे में, उस ग्रुप के हर बच्चे में ये बात देखने को मिलती है। बहुत आसानी से वो अपने दोस्त बना लेते हैं। अब ये नहीं है कि वो 100% है, कुछ बहुत कम परसेंटेज ऐसे बच्चों का है जो ना तो स्कूल में, ना अपने सोसाइटी के अंदर, ना ही अपने घर में अपने आप को खोल पाते हैं, अपने आप को घुल-मिलकर उनसे बात कर पाते हैं, बहुत कम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 ऐसी बातों पर जो अगर बच्चों में आपको देखने को मिले तो आप याद रखें, आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। ये 5 ऐसे संकेत हैं जो इशारा कर रहे हैं कि आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आखिर वो 5 ऐसी कौन-सी बातें हैं, उस पर बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आपके साथ आपका बच्चा इन 5 में से कोई भी ऐसी बात देखने को अगर मिल रही है उस बच्चे के अंदर, तो आपको सतर्क हो जाना है, आपको अलर्ट होना, आपको जानना है आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। बात करेंगे वन बाय वन और इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा बिकॉज़ ये वीडियो हमने बहुत सोच समझ के बनाने की कोशिश की है कि जिससे हम पेरेंट्स को एक सही और सटीक जानकारी दे सकें। अगर आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है, कौन-कौन सी चीज़ें सामने आ सकती हैं? नंबर 1, झूठ बोलने की आदत। अगर बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत डेवलप हो रही है, क्रिएट हो रही है, याद रखें आपका बच्चा गलत डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे में जो झूठ बोलने की आदत पनप रही है, आदत बन रही है, ये घर से हो सकता है कि आपके घर का माहौल ही हो, तो घर से भी हो सकती है और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके सोसाइटी में जो बच्चे हैं, उनके अंदर झूठ बोलने की कुछ आदत सामने आई हो या हो सकता है जो स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पर उसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर भी झूठ बोलने की बातें सामने आई हों। ये अब आपको फाइंड आउट करना है। अगर वो बार-बार छोटी-छोटी बातों पर भी झूठ बोल रहा है, याद रखिएगा आपको फिर भी उसके पीछे का रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर वो क्यों आपसे झूठ बोल रहा है? नंबर 2, बर्ताव में बदलाव। अचानक पहले जो उसका बिहेव था, अब अचानक से चेंज होने लगा है। आखिर ऐसा क्यों है? चेंज इन द सेंस हो सकता है वो अब पहले शांत रहता था, अब वो लाउडली बोलने लगा है। पहले बहुत कूल रहता था, अब उसके बर्ताव में अजीब-सी हरकतें सामने आने लगी, भाई-बहन से झगड़ा होने लगा, पेरेंट्स के साथ भी वो अच्छे से नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, सोसाइटी के अंदर भी उसके झगड़े होना शुरू हो गए। तो इससे एक बात क्लियर है कि उस वो जो जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, यानी जो भी अपने ग्रुप के जो बच्चों के साथ रह रहा है, उन बच्चों के साथ रहना ही उसके लिए यहाँ पर खतरनाक है। अब वो जिस ग्रुप के साथ रह रहा है, उस ग्रुप को आपको फाइंड आउट करना है। उन ग्रुप में बच्चे किस तरीके के हैं? अगर झूठ बोलते हैं, मक्कारी कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो उस ग्रुप से अपने बच्चों को आपको रोकना है। और ये सिर्फ़ सोसाइटी में नहीं है, हो सकता है कि आपके स्कूल में भी इस तरीके का ग्रुप हो और जिसके साथ आपका बच्चा रह रहा हो और वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। नंबर 3, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर बच्चों में ये आदत आसानी से पैदा हो जाती है, वो है गाली देने की आदत। गाली कभी-कभी बच्चे अपने फैमिली में ही ये चीज़ें सीख जाते हैं। अगर आपकी अपनी फैमिली में, चाहे आपस में हस्बैंड-वाइफ हो, चाचा-चाची या आपस में भाई-बहन, कोई भी अगर इस तरीके की यानी बदतमीज़ी से या अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो यही लैंग्वेज बच्चे भी सीख लेते हैं। बहुत आसानी से इसको कॉपी करते हैं और इसको बाहर भी बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में हमको लगता है जब बच्चे छोटे होते हैं, तो इट्स ओके, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझना है आखिर क्यों? वो वही चीज़ों को आउटपुट दे रहा है जो उसने इनपुट लिया है, यानी जो सुन रहा है, वही वो बोल रहा है।
तो कोशिश करें कि बच्चों के साथ इस तरीके के लैंग्वेज या उनके सामने अब्यूजिंग जो लैंग्वेज है वो यूज़ ना करें, खुद पर भी कंट्रोल रखें, फैमिली में भी इस चीज़ को ध्यान दें और वो बाहर जिस ग्रुप के साथ भी जिन बच्चों के साथ रह रहा है, खेल रहा है, वहाँ पर अगर बच्चे अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आपको रोक के रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हर समय पैसे माँगने की आदत, इस पर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है कि आखिर क्यों बच्चे के अंदर ये आदत डेवलप हो रही है। कहीं उसका ऐसा तो नहीं है जो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो आप पूरी कर ही रहे हैं, पॉकेट मनी आप दे रहे होंगे, बट उसके बावजूद भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि अब उसकी ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं और वो फिज़ूल खर्ची करना शुरू कर दिया उसने। वो ऐसी जगह पैसे खर्च कर रहा है जिसके बारे में आपको भी पता नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आपने उसको पॉकेट मनी दिया होता। बट अब वो बार-बार जो पैसे माँग रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं उन पैसों को वो ऐसी जगह खर्च कर रहा है जो गलत है, जो आपके नॉलेज में नहीं है। आपको इस बात का भी पता लगाना होगा, जानना होगा कि वो पैसे कहाँ खर्च कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरों की चीज़ों को अपने पास रखना, बैग में या अपनी पॉकेट में रखना। ये आदत उसके अंदर चोरी की जो हैबिट है, चोरी की जो भावना है वो पैदा करेगी। आपको ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप उसके बैग में कोई ऐसी चीज़ देखें जो आपने नहीं दिलाई हो या जो उसकी अपनी नहीं है लेकिन किसी और की है, वो भले ही बहाने कर रहा है मेरे दोस्त की है या किसी भी, आप तुरंत उसको बोलें कि एट एनी कॉस्ट आपको ये जो भी चीज़ है अपने दोस्त को वापस रिटर्न करना है। इससे क्या होगा कि उसके अंदर दूसरों की चीज़ों को अपने पास रखने की जो आदत बन रही है, वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ से ही बच्चे चोरी की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होती है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर वाक़ई में आपको लगा हो कि इन 5 आदतों में अगर आप में आपके बच्चे में कोई भी 1 आदत, 2 आदत देखने को मिल रही हैं, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और यही बातें आपके बच्चों को गलत रास्ते से यानी गलत रास्ते पर जाने से रोक सकती हैं। अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान दिया, थोड़े भी आप अलर्ट हुए तो। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।